प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो कि एक बार फिर से यहाँ पे न्यू सिलेबस जारी कर दिया गया है, जिसमें आप सभी को 30 सितंबर 2023 को क्लास 12 का इतिहास का वीकली टेस्ट लिया जाएगा। और इतिहास में इस बार आपको पार्ट 5 और पार्ट 6 से प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। जिसमें मैंने आप सभी को मॉडल सेट 1 में पार्ट 5 के बहुत सारे प्रश्न को कराए हैं, और इसमें भी मैं आपको जो इन दो पार्ट से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन सभी को यहाँ पे करवाऊंगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा, मुंबई, आगरा या झारखंड? जल्दी से आप सभी यहाँ पे बताइएगा A, B, C या D कौन सा विकल्प सही होने वाला है। वेरी गुड, ए विकल्प बिल्कुल सही है। पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ टेम्पल स्थित है। इस मंदिर की कुछ खास विशेषताएं आप बताइए। इस मंदिर की खास विशेषताएं यह है कि इस मंदिर का जो यहाँ पे मैं बात करूँ परछाई, तो किसी भी एंगल में किसी भी स्थान पे इसका परछाई नहीं बनता है। इसका जो झंडा है वो सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है, और यहाँ पे जितना भी प्रसाद बनता है उसमें प्रसाद का एक कण भी नहीं बचता है, सभी वितरित हो जाता है। और यहाँ के शिखर पर जो ध्वज है उसे हर एक दिन बदला जाता है। दूसरा प्रश्न दे रखा है, देवी की आराधना पद्धति को किस नाम से जाना जाता है? मूर्ति, तांत्रिक, मंदिर या देवी? सही विकल्प क्या होगा? वेरी गुड, यहाँ पे सही विकल्प होगा बी, तांत्रिक। देवी की आराधना पद्धति को तांत्रिक नाम से जाना जाता है। तीसरा प्रश्न दे रखा है, अलवार और नयनार किस भाषा में अपने इष्ट की स्तुति में भजन गाते थे? तमिल, हिंदी, मलयालम या कन्नड़? अलवार और नयनार इनसे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अलवार जो विष्णु भक्त होते थे उन्हें अलवार कहा जाता था, और जो यहाँ पे शिव भक्त होते थे, शिव जी के भक्त होते थे, उसे नयनार कहा जाता था। अब आप बोलेंगे सर इसे याद कैसे रखेंगे, ट्रिक बताइए। तो बच्चा यहाँ पे देखिए, आप एक शब्द याद रख लीजिएगा, नयनार, ये हो जाएगा शिव जी। कैसे याद रखेंगे? नयनार में एक शब्द आ रहा है नयन, नयन आ रहा है ना, तो नयन से याद रखिएगा शिव जी। शिव जी के कितने नयन हैं? शिव जी के 3 नयन हैं, त्रिलोचन बोला जाता है। त्रिलोचन, इसके 3 नयन हैं, इसीलिए इन्हें त्रिलोचन बोला जाता है। तो नयन शिव जी, और नयन मतलब नयनार, नयन मतलब नयनार और नयनार मतलब शिव जी। तो शिव भक्त, नयनार, अलवार वैसे ही याद हो जाएगा, विष्णु भक्त। तो यहाँ पे ये तमिल भाषा में अपने इष्ट की स्तुति में भजन गाते थे। विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। चौथा प्रश्न दे रखा है, नयनार कौन थे? तो अभी मैंने बताया, जहाँ भी नयन शब्द आ जाए आप सीधा बताइएगा शिव। तो शिव भक्त, विष्णु भक्त अलवार हो जाएंगे, ठीक है। देवी की उपासना करने वाले तांत्रिक। नल इरा दिव्य प्रबंधनम किस संतों का काव्य संकलन है? अलवार, नयनार, कबीरदास या मीराबाई? सही उत्तर है ए, अलवार। अलवार संतों का काव्य संकलन नल इरा दिव्य प्रबंधनम है, प्रबंधम। अंडाल कौन थी? यहाँ पे याद रखना है कि यह एक महिला संत थी, ठीक है, महिला संत। महिला संतों को आपको विशेष रूप से याद रखना है, चाहे वो अलवार की हो या नयनार की। तो यहाँ पे जो अलवार है उसकी महिला संत अंडाल थी। 7वां प्रश्न दे रखा है, इनमें से कौन से शिव मंदिर चोल सम्राटों की मदद से निर्मित हुए? चिदम्बरम, तंजावुर, गंगैकोंड, चोलपुरम या फिर उपरोक्त सभी? तो बच्चा याद रखना है कि उपरोक्त सभी, चिदम्बरम, तंजावुर और गंगैकोंड, चोलपुरम, ये सभी जो मंदिर है वो चोल सम्राटों की मदद से निर्मित हुए थे। विशाल शिव मंदिर थे ये। प्यारे बच्चों, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ बच्चा इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आप लोग PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल भारतवर्ष क्लासेस से जरूर जुड़िए। आपको जो इस वीडियो की PDF है आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। 8वां प्रश्न दे रखा है, बसवन्ना के अनुयायी क्या कहलाएं? वीरशैव, लिंगायत, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चा बसवन्ना के अनुयायी यहाँ पे वीरशैव और लिंगायत ये दोनों कहलाएं। ए और बी दोनों विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। 9वां प्रश्न दे रखा है, प्रारंभिक है ना, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन कब शुरू हुए? 6ठी शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा ए, 6ठी शताब्दी में प्रारंभिक भक्ति आंदोलन हुए थे।
10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नैनार स्त्री भक्त थी? आपको मैंने अभी बताया जो अंडाल थी वो अलवार स्त्री भक्त थी, है ना, अलवार महिला भक्त थी। और जो नैनार स्त्री भक्त की बात की जाए तो कराईकल अम्माय्यर ये नैनार स्त्री भक्त थी, या फिर बोला जाए कि शैव भक्त थी। ठीक है, नैनार यानी शिव भक्त, अलवार यानी विष्णु भक्त। 11वां प्रश्न, मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून क्या है? शरिया, जजिया, कुरान या हदीस? जल्दी से बताइए। सही विकल्प होगा ए, शरिया। बात की जाए जजिया की तो जजिया एक प्रकार का कर है। कुरान और हदीस ये दोनों इसी के अंतर्गत आते हैं। शरिया बिल्कुल सही उत्तर है। 12वां प्रश्न है, तुर्की मुसलमानों को क्या कहा जाता है? तुरुस्क, ताजिक, पारसिक या फिर इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा ए, तुर्की मुसलमानों को तुर्क कहा जाता था। जो तजाकिस्तान के मुसलमान थे उन्हें ताजिक कहा जाता था, और जो फारस के मुसलमान थे उसे पारसी कहा जाता था। तो ये तीनों आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, तजाकिस्तान के मुसलमानों को ताजिक, फारस के मुसलमानों को पारसिक और तुर्की के मुसलमानों को तुरुस्क कहा जाता था। 13वां प्रश्न है, सिलसिला का शाब्दिक अर्थ क्या है? संत, जंजीर, धर्म या भक्ति? तो यहाँ पे आप याद रखिएगा जंजीर या कड़ी सिलसिले शब्द का शाब्दिक अर्थ है। अगला प्रश्न है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चा, दरगाह आपसे पूछे जाएंगे तो दो ही दरगाह यहाँ पे आपको विशेष रूप से याद रखना है, दिल्ली और अजमेर। अब कौन से यहाँ पे किनका दरगाह कहाँ है आपको ये याद रखना है। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो पूछा जाए तो अजमेर में है, ये याद रखना है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को ही यहाँ पे बोला जाता था गरीब नवाज। ठीक है, गरीब नवाज इन्हीं को बोला जाता था, तो ये भी आप याद रखिएगा, गरीब नवाज किसे बोला जाता था? शेख मोइनुद्दीन को। अगला आप ये चीज़ें याद रखिएगा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनका दरगाह दिल्ली में है। शेख निजामुद्दीन औलिया इनका भी दरगाह दिल्ली में है। चिराग ए दहली इनका भी दरगाह जो है वो दिल्ली में है। मोइनुद्दीन को गरीब नवाज बोला जाता था। फुतुह क्या था? एक घर, एक सामुदायिक रसोई घर, एक मंत्री का नाम या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चा फुतुह एक सामुदायिक रसोई घर था। विकल्प बी सही है, फुतुह एक सामुदायिक रसोई घर था। अंतिम प्रश्न यहाँ दे रखा है, मनसबी क्या था? लंबी कविता, एक प्रकार का व्यंजन, एक क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चा मनसबी एक प्रकार का यहाँ पे व्यंजन नहीं, ये एक लंबी कविता थी। जो लंबी कविता थी उन्हें मनसबी कहा जाता था। तो ये थे 16 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को वीकली टेस्ट के लिए। बताइए आपके इसमें से कितने सही हुए और कितना आपने यहाँ पे सीखा, नोट किया। वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए बच्चा, और इसकी PDF आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भारत क्लासेस पर मिल जाएगी। थैंक यू।